मध्य प्रदेश का उमरिया जिला आदिवासी इलाका है। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए देश भर में मशहूर है। इस नेशनल पार्क में देश में सबसे ज्यादा शेर है। विदेशों से भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यहाँ होटल बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उमरिया आज भी पिछड़ा है। जिले में बांधवगढ़ और मानपुर 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटें बीजेपी के पास हैं। उमरिया से बीजेपी के ज्ञान सिंह विधायक हैं। यहाँ करीब 3,50,000 वोटर हैं। उमरिया में कोयले की खदानें हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते लोग पलायन कर रहे हैं। विधायकों से तो अपेक्षाएं ही रह गई हैं। लंबे समय से अपेक्षाएं तो हम लोग पाल कर पूरी जनता चलती रही है। सब लोग इसलिए चुनाव के लिए मरे जा रहे हैं ताकि उनको गद्दी मिले। पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक से कोई मतलब नहीं है उनका। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। आज हम उमरिया में, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो बाहुल्य क्षेत्र है आदिवासियों का। आदिवासी यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। 2 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, आपको बताएं। एक है बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है, सभी जानते हैं उसको, और मानपुर। ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का इस वक्त कब्जा है। अगर हिस्ट्री की बात करें, पिछले 66 साल में तो पहले कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन अब पिछले 10 सालों में बीजेपी यहां मजबूत बनकर उभरी है। लेकिन क्या तस्वीर यही रहेगी इस चुनाव में, या बदलेगी तस्वीर? यहाँ की जनता भी बताएगी और नेता भी बताएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपको बताएं। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से, बीजेपी से हमारे साथ हैं अरविंद बंसल जी, जिला अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के से हमारे साथ हैं पुष्पराज सिंह जी, जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के यहाँ पर। साथ में हमारे साथ कुछ और भी नेता हैं, खासकर कांग्रेस की तरफ से 2 प्रत्याशी बनने की कोशिश में। एक सावित्री सिंह भुर्वे जी और प्यारेलाल बैगा जी, ये 2 उम्मीदवारी की कोशिश कर रहे हैं। शंभूलाल खट्टर जी, जो ज्ञान सिंह जी, जो विधानसभा में इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ज्ञान सिंह जी यहाँ से विधायक हैं। क्या कारण रहा कि ये इलाका जहां इतने सारे आदिवासी हैं, आदिवासियों की तरक्की नहीं हो पाई? एक्चुअली में जो ज्ञान सिंह जी हैं, बेसिकली आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, मगर जो उनका चिंतन है आदिवासियों के प्रति शून्य है। यहाँ पे मनरेगा में 2 बार भ्रष्टाचार हुआ, 2 बार कलेक्टर हटे। यहाँ प्रतिवर्ष करीबन 92 करोड़ रुपया मनरेगा में आता है, परंतु हम आपको बताएं बड़े दुख के साथ, यहाँ प्रतिवर्ष कम से कम 5 से 10 हजार आदिवासी पलायन करता है काम करने के लिए। पलायन का मुद्दा एक बहुत गंभीर है, हम आएंगे उस पर, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इनका जवाब कि आखिर क्यों ज्ञान सिंह जी ने काम नहीं किया। इनका कहना है काम नहीं किया। ज्ञान सिंह जी ने विगत 10 वर्षों में जो बांधवगढ़ से विधायक बने हैं, जितना कार्य किया है, कांग्रेस ने 50 साल 6 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, फिर भी अगर शिकायत करें लोग तो। बांधवगढ़ विधानसभा से 2 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक वो नौरजाबाद से थी। 10 वर्षों में जितना विकास ज्ञान सिंह जी कार्यकाल में हुआ, ये जो नगर में आप खड़े हैं, ये कांग्रेस के लोग जो गांधी जी के बोलते हैं, गांधी जी की स्थापना जो है कांग्रेस ने की है, ये गांधी जी की मूर्ति नहीं लगवा पाए। काफी काम हुआ है, बीजेपी का दावा है काफी काम हुआ है, कांग्रेस का कहना है कोई काम नहीं हुआ। उनसे पूछते हैं आम जनता से कि भाई आखिर यहाँ क्या काम? जिसको ये विकास का दावा करते हैं, उस विकास का आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आदिवासी आज वैसे ही शोषित है, वैसे ही पीड़ित है, उसकी जमीन छीनी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पलायन हो रहा है। कहाँ है बीजेपी या कांग्रेस? हमारे गांव तरफ तो मुख्यमंत्री आकर विधायक जाकर देखता नहीं उधर क्या होता है। ये भी नहीं है, विधायक आते नहीं इलाके में। नहीं, ये विधायक बिल्कुल नहीं हुआ है, विकास हुआ है। बताइए। विधायक श्रीमान जी छाता खुर्द में ही रहते हैं, यहाँ उमरिया में नहीं आते और कहते हैं हमको उमरिया का वोट नहीं चाहिए, हम गांव के वोट से जीतते हैं, विधायक खराब है। इस इलाके में एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन की, यानी लोग इस इलाके को छोड़ के जा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिल रही है। ये स्थिति क्यों है? क्या है मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की जनता, उमरिया जिले की जनता 1993 से 2003 का माननीय दिग्विजय सिंह जी का कुशासन भी देखा है और 2003 से 2013 तक का माननीय शिवराज सिंह जी का सुशासन भी देखा है। इस पूरे मध्य प्रदेश की जनता। शासन शिवराज सिंह जी का इस इलाके को क्या मिला? इस इलाके को किसानों के लिए विशेषकर 5 से 7 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं मिली और उमरिया जिले में जहां 2 महाविद्यालय कांग्रेस के समय होते थे, आज 4 महाविद्यालय माननीय शिवराज सिंह जी ने उमरिया जिले में। रोजी रोटी चलती है नौकरी से। यहाँ टोटल कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ पर कुशासन है, एक भी कंट्रोल नहीं है। बात करते हैं उनकी, जो अगर जीते तो वो क्या करेंगे? आप लोग 2 उम्मीदवारी की कोशिश कर रहे हैं, आपसे एक सीधा सवाल दोनों से एक एक करके, अगर आप जीते तो क्या करेंगे?
क्या स्थिति बदलेगी, पलायन रुकेगा? पलायन रुकेगा। जो बैग अभिकरण यहाँ पर लागू है, जिसका अध्यक्ष ज्ञान सिंह है, किसी प्रकार का बैकग्राउंड को उत्थान नहीं है। और यहाँ परिवहन सलाहकार मंडल है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती मीना सिंह है, वो यहाँ आते नहीं। और हमारे कार्यक्रम बहुत है। आप बदलेंगे? जी, हम बदलेंगे। हमारी पार्टी अगर हमको योग्य समझती है और टिकट देती है तो हम जनता के लिए भरपूर काम करेंगे और उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। उमरिया के लिए क्या करेंगे बताइए? देखिए, उमरिया जिले में अब तक आपको जो भी सुधार और विकास उमरिया में प्रवेश करते ही दिखा होगा, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप उमरिया नगर में भी प्रवेश, विकास सिर्फ सड़कों पर है। आप बाकी बताइए, हम लोग परेशान हैं। क्या आप बदलेंगे? अब ये बताइए, सीधा जवाब। नहीं, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सतत लोगों के आप बदलेंगे? जी हाँ, बदला जाएगा। बिल्कुल काम हुआ है। यहाँ पे 2 महाविद्यालय मिले हैं, सड़कों में सुधार हुआ है, बिजली 24 घंटे रहती है। बोलिए सर, यहाँ पर बहुत भारी बेरोजगारी है और पलायन हो रहा है। यहाँ पर लोगों का, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं, शिक्षा का कोई साधन नहीं है। सब कॉलेज, एक मुद्दा उठाया इन्होंने, ये बहुत अहम मुद्दा है। इस इलाके में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा की कमी एक मुद्दा है, विकास एक मुद्दा है। केवल सड़क बनाने से या कुछ घंटे की बिजली देने से, पानी देने से स्थितियां नहीं बदलती। स्थितियां तब बदलती हैं कि जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आदिवासियों का इलाका। अगर आदिवासी नहीं बढ़ेंगे तो परेशानी है, क्योंकि आदिवासी ही इस इलाके को रिप्रेजेंट कर सकता है, आम आदमी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो बेहतर बनाइए इलाके को। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब वोट डालेंगे 25 नवंबर को, तो उस नेता के लिए वोट डालेंगे जो आपके लिए काम करे, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस के लिए। और 8 तारीख को, 8 दिसंबर को वोट जब हो रहे हो, गिनती हो रही हो, तो एबीपी न्यूज जो हमारा चैनल है उस पर आइए, वोटों की गिनती देखिए और देखिए किसको जिताया आपने, ताकि तस्वीर बदले इस इलाके की।